हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का प्रो सेक्शन का लेसन करते हैं 8th मिसविल द अटर। तो लेसन नाम हमारा क्या है? मिसविल द अटर। जो राइटर इसका वो क्या है? गेविन मैक्सवेल। जो गेविन मैक्सवेल है ना, ये स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में रहने वाला एक छोटे से घर में रहता है। वहाँ पर है ना, ये कुत्तों मतलब पशुओं को पालने का शौकीन है। इसका एक पेट डॉग था जिसका नाम जॉनी था। जॉनी मरने के बाद इसकी जो पशुओं को पालने की इच्छा है ना, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक दिन ये इराक से वापस आ रहा था तो उसका एक दोस्त इसको ना गिफ्ट में एक अटर दे देता है। अटर को हम उदबिलाव बोलते हैं। अटर को ये कैंप फेरना के अंदर रखता है, और जो कैंप फेरना है ना, उसके लिए एक सूटेबल प्लेस है क्योंकि वो दलदल में रहना पसंद करता है। लेकिन वहाँ से उसको वो इंग्लैंड ले आता है। इंग्लैंड में लाने के बाद किसी को भी उसकी वैरायटी का पता नहीं चलता है। सारे लोग उसके बारे में अपनी अलग अलग गैस लगाते हैं। यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट है ना, वो भी इस बात को जाहिर नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है इसकी। तो इसलिए वो ना इस अटर का नाम मैक्सवेल द अटर रख देते हैं। यहाँ से उसके साथ में जो एक्टिविटी होती हैं, हंसी मजाक, जो परेशानियाँ होती है ना, वो हम लेसन में समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? मिसविल द अटर। आप पढ़ते हैं इसको, देखो। द आथर लिव्ड इन ए कॉटेज ऑफ कैम्प्सफियरना इन स्कॉटलैंड। जो आथर है ना, स्कॉटलैंड के कैम्प्सफियरना के एक छोटे से कॉटेज में रहता है। ही हैड ए पेट डॉग जॉनी। उसका एक पेट डॉग था जॉनी। व्हेन जॉनी डाइड, जब जॉनी मरा, ही डिड कीप ए डॉग अगेन फॉर सम टाइम्स। उसने सोचा कि एक कुत्ता और पा लेते हैं। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लॉनली। के बिना पेट के जो जीवन है वो अकेला है। सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट। इसलिए उसने क्या है, एक पेट और पालने का फैसला किया। ही डिडंट वांट टू हैव ए डॉग। वो कुत्ता नहीं पालना चाहता था। इन 1956 में ही वेंट टू साउथर्न इराक। वो दक्षिण इराक में गया। ही हैड डिसाइडेड बाय देम दैट ही वुड कीप एन अटर एज ए पेट। वहाँ उसने फैसला किया कि वो एक अटर को एक पेट के रूप में पालेगा, इंस्टेड ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते के बजाय। हिज होम इन स्कॉटलैंड हैड मच वाटर अराउंड इट। उसका घर स्कॉटलैंड के अंदर था जहाँ पर चारों ओर पानी भरा रहता था। सो इट वुड बी सूटेबल फॉर एन अटर। इसलिए अटर के लिए क्या एक उपयुक्त स्थान था। द ऑथर शेयर्ड दिस आइडिया विद ए फ्रेंड। लेखक ने इस विचार को अपने फ्रेंड के साथ व्यक्त किया। ही सपोर्टेड द आइडिया। उसने इस विचार को सहारा दिया। एंड सजेस्टेड दैट ही शुड टेक एन अटर फ्रॉम द टिग्रीज मार्सेज। और उसने उसको सलाह दी कि टिग्रीज की दलदल है ना, वहाँ पर उसको मिल जाएगा। ही सेड दैट अटर्स वर इन प्लेंटी एट दैट प्लेस। उसने बताया वहाँ पर जो अटर है ना, बहुत सारी संख्या में मिलते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू बसरा फॉर एन अटर। उसने और उसके दोस्त ने बसरा जाने का फैसला किया अटर के लिए। हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। उसके फ्रेंड का जो मेल था वो आ गया। बट द आथर्स मेल वॉज लेट। लेकिन आथर का मेल था वो लेट था। देर वॉज ए डिले फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए वहाँ पर देरी थी। इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड लेफ्ट। इसी दौरान उसका दोस्त चला गया। एट लास्ट द आथर्स मेल केम। आखिर में लेखक का मेल आया। ही वेंट टू हिज रूम। वो अपने कमरे के अंदर गया। इन ऑर्डर टू रीड इट, उसको पढ़ने के लिए। देर ही फाउंड 2 अरब्स। वहाँ पर उसने देखा कि 2 अरब वाले बैठे हैं। दे हैड बोट ए सेक विच वॉज ऑन द फ्लोर। वो एक बोरी लेके आए हैं जो फर्श के ऊपर रखी हुई थी। इन द सेक देर वॉज एन अटर। इस बोरी के अंदर एक उदबिलाव था। दे सेड दैट इट वॉज फॉर हिम। उन्होंने बताया ये उसके लिए है। द अटर वॉज ए स्मॉल क्रिएचर लाइक स्मॉल ड्रैगन। जो अटर था ना, वो एक छोटे ड्रैगन की तरह छोटा जीव था। इट वॉज कवर्ड विद अ मड फ्रॉम हेड टू टेल। सिर से लेके पूंछ तक ये मिट्टी से भरा हुआ था। अंडर द मड, मिट्टी के नीचे, इट हैड सॉफ्ट वेलवेट स्किन। इसकी मखमली रंग की त्वचा थी। ही वॉज लाइक दैट ऑफ चॉकलेट ब्राउन मोल। उसकी जो कलर था वो चॉकलेट के छुछुंदर जैसा था। इट टुक द आथर मैनी डेज टू कम्प्लीटली रिमूव द मड फ्रॉम हिज बॉडी। लेखक को उसकी बॉडी से मिट्टी उतारने में कई सप्ताह लग गए। ही नेम्ड द अटर मिसविल। उसने अटर का नाम मिसविल रखा। हिज रेस वॉज अननोन टू साइंटिस्ट। उसकी जो प्रजाति थी ना, वैज्ञानिकों के लिए भी अनजान थी। एट फर्स्ट मिसविल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले मिसविल ना तो
अपनेपन में था और ना ही दोस्त था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, वो हमेशा अकेला और अनजान रहता था। ऑन द फर्स्ट नाइट इट स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, पहली रात को वो फर्श के ऊपर सोया। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, ही स्लिप्ड ऑन द आथर्स बेड, वो आथर के बेड के ऊपर खिसक गया। एंड स्लेप्ट बिटवीन हिज नीज, और उसके घुटनों के बीच में सो गया। मिसबिल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग, मिसबिल ने अपने आसपास के वातावरण में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। द ऑथर मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, लेखक ने उसके चारों ओर एक बॉडी बेल्ट बनाई। व्हेन मिस वॉज टेकन टू द बाथरूम ही इंजॉयड हिज बाथ, जब मिसबिल को बाथरूम में ले जाया जाता तो स्नान का आनंद लेता था। ही वेंट वाइल विद जॉय विद द ऑटर ऑफ द टब, वो जंगलियों की तरह पानी के टब में आनंद लेता था। द ऑथर न्यू दैट द ऑटर आर फॉन्ड ऑफ वाटर, लेखक ने इस बात को पता लगाया कि जो ऑटर है वो पानी का शौकीन है। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम द बेडरूम, मिसबिल बेडरूम से निकल गया। इट वेंट टू द बाथरूम, ये बाथरूम में चला गया। ही सेट इन टू द बाथटब, वो बाथटब में बैठ गया। एंड टर्न द टैप ऑन, और उसने टूटी को खोल दिया। ही वॉज हैप्पी अंडर द रनिंग वाटर, वो चलते पानी के अंदर खुश था। शून द अटर बिकेम हैबिचुअल ऑफ बीइंग कॉल्ड एज मिज, जल्द ही जो ऑटर था वो मिज के नाम का आदी हो गया। ही फॉलोड द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, वो जब लेखक उसका नाम पुकारता वो उसके पीछे चला जाता। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन प्लेइंग विद द रबड़ बॉल एंड मार्बल्स, वो अपना अधिकतर समय रबड़ की गेंद और कांच की गोलियां खेलने के साथ बिताता था। ही वुड थ्रो द बॉल लाइक ए सॉकर प्लेयर, वो फुटबॉल के प्लेयर की तरह इसको खेलता था। हिज रियल प्ले वॉज व्हेन ही ले ऑन हिज बैक एंड प्लेड विद द स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पास, उसका वास्तविक खेल जब वो क्या छोटी छोटी चीज़ों को अपने पाँव के बीच में लेता, उनके साथ खेलता था पीठ के बल लेटकर। मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉयज, और कांच की गोलियां उसके पसंदीदा खिलौने थे। डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, बसरा के अंदर दिन शांतिपूर्वक गुजरे। देन इट वॉज टाइम फॉर द ऑथर टू कम बैक, अब लेखक के पास समय आ गया वापस लौटने का। ही dreaded द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिसबिल टू इंग्लैंड एंड टू कैम्सफीरना, अब उसको इस बात का डर था कि कैसे उसको मिस को ट्रांसफर किया जाए इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से फिर कैम्सफीरना के अंदर। ही न्यू दैट द ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स टू लंडन, उसको इस बात का पता चल गया कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है ना लंदन की, वो पशुओं को नहीं बैठने की इजाज़त देती। सो ही हैड टू बुक ए फ़्लाइट ऑफ पेरिस, इसलिए उसने पेरिस के लिए फ़्लाइट बुक की। इन अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन के अंदर। एंड अनदर टू लंदन, और वहाँ से फिर लंदन के लिए। द एयरलाइन एडवाइज दैट मिज शुड बी पैक्ड इन बॉक्स, एयरलाइन ने उसको सलाह दी कि इसको मिज को बॉक्स के अंदर पैक करना है। द ऑथर पुट मिज इन टू द बॉक्स एन आवर बिफोर ही स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट सो दैट मिज वुड बिकम अकमस्टेड टू इट, लेखक ने मिज को 1 घंटा पहले उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर डाल दिया ताकि एयरपोर्ट जाने से पहले मिज अपने आप को उसके अंदर व्यवस्थित कर सके। देन द ऑथर वेंट फॉर ए मील, तब लेखक भोजन के लिए चला गया। व्हेन ही रिटर्न देयर वॉज ए साइलेंस इन द बॉक्स, जब वो वापस लौटा तो बॉक्स के अंदर बिल्कुल शांति थी। ही नोटिस्ड ब्लड फ्रॉम द एयर होल्स, उसने देखा कि छिद्रों के अंदर खून लगा हुआ था। ही एट वंस ओपन इट, उसने तुरंत इसको खोला। ही फाउंड मिज टर्बल्ड, उसने मिज को परेशानी में पाया। एंड कवर्ड विद ब्लड, और खून से लथपथ था। मिज हैड टोरन द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, मिज ने बॉक्स की अंदर की लाइनों को फाड़ दिया था। इट वॉज जस्ट 10 minutes टू द फ्लाइट, अब फ्लाइट को जाने में सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles अवे, और एयरपोर्ट की 5 मील की दूरी थी। सो द ऑथर पुट इट बैक इन द बॉक्स, इसलिए लेखक ने वापस इसको बॉक्स के अंदर रखा। एंड हरिड टू द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट की जल्दी से चल पड़ा। द कार ड्राइवर ड्रो वेरी फास्ट, कार ड्राइवर ने गाड़ी बहुत तेज चलाई। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, विमान उड़ने की तैयारी पर था। ही रस्ड इन, वो दौड़ कर गया। ही कवर्ड द प्लेस नियर हिज सीट विद न्यूज़पेपर, उसने अपने आसपास की सीट को न्यूज़पेपर से कवर किया। ही गेव द पार्सल ऑफिस टू द एयर होस्टेस फॉर द अटर, उसने अटर का जो पार्सल था वो एयर होस्टेस को दिया। सी कोऑपरेटेड विद द ऑथर, उसने ऑथर के साथ कोऑपरेट किया। एंड एडवाइज्ड हिम टू कीप द पेट ऑन हिज नीज, और उसको सलाह दी कि वो अपने घुटनों के बीच में उसको रख सकता है। बट सून मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन जल्दी जो मिज था वो बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड वेरी सून, वो जल्दी
गायब हो गया। सडनली देयर वॉज चोस इन द प्लेन, अचानक प्लेन के अंदर शोर शराबा हो गया। देयर वर स्क्वेयर्स एंड शिरक्स ऑल अराउंड, चारों ओर चीखें थी। ए वुमेन क्राइड ए रैट ए रैट, एक औरत चिल्लाई एक चूहा। द ऑथर सा द ऑथर बेनेथ द लेग्स ऑफ एन इंडियन, लेखक ने देखा एक भारतीय के पैरों के नीचे अटर था। When he tried to catch the otter, जब उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, his face got covered in curry, तो उसका मुँह कड़ी से भर गया। The air hostess assured him that she would find the otter, एयर होस्टेस ने उसको विश्वास दिलाया कि वो अटर को ढूंढ लेगी। The author returned to his seat, लेखक अपनी सीट के ऊपर वापस लेट गया। After some time, the otter came to him and sat in his lap, कुछ देर के बाद अटर वापस लेखक के पास आ गया और उसकी गोद में बैठ गया। The otter and the author remained in London for nearly a month, लेखक और अटर और लेखक दोनों लंदन में लगभग एक महीने तक रहे। मिसविल यूज टू प्ले 4 hours विद द टॉयज पिंग पोंग बॉल्स, मिसविल लगभग 1 घंटे तक पिंग पोंग बॉल के साथ खेलता रहता था, मार्बल्स कांच की गोलियों के साथ, रबड़ फ्रूट रबड़ के फलों के साथ, एटसेट्रा इत्यादि। ही प्लेड विद ए सूटकेस एंड पिंग पॉल बॉल, वो सूटकेस के साथ और पिंग पोंग बॉल के साथ खेलता था। ही वुड प्लेस द बॉल ऑन द स्लोपिंग स्टॉप ऑफ द सूटकेस, वो सूटकेस के ऊपरी सिरे के ऊपर बॉल को रख देता। देन ही वुड हरी टू कैच इट, तब वो जल्दी से इसको पकड़ने की कोशिश करता। बिफोर द बॉल फेल ऑफ द सूटकेस, इससे पहले कि बाल सूटकेस के नीचे गिर जाए। द ऑथर यूज टू टेक अटर आउट ऑफ एक्सरसाइज एंड वॉक, लेखक उसको एक्सरसाइज और यानी व्यायाम करने और घुमाने ले जाता था। बोथ वॉकड थ्रू द स्ट्रीट्स, दोनों गलियों से गुजरते थे। मिस डेवलप्ड ए सर्टेन हैबिट ऑन दोज वॉक्स, मिस ने एक अजीब तरह की हैबिट विकसित कर ली थी दीवार के ऊपर चलने की। ही वेंट विद द ऑथर लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग, वो लेखक के साथ ऐसे चलता है जैसे बच्चे खेलते हैं, रनिंग दौड़ते हैं, एंड टचिंग थिंग्स इन द स्ट्रीट्स, और गलियों की चीज़ों को छूते हैं। When the author was near the primary school, जब लेखक प्राइमरी स्कूल के नज़दीक आता, मिस वुड जंप ऑन द वॉल, मिस जंप के ऊपर मिस दीवार के ऊपर कूदता, एंड गलोप ऑन इट, और इसके ऊपर उछलने लगता। इन लंडन मैनी पीपल हैड नॉट सीन एन अटर, लंदन के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऊदबिलाव को नहीं देखा था। When they saw मिस, जब उन्होंने मिस को देखा तो दे गेस्ड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वॉज, तो वो अनुमान लगाने लगे कि ये किस तरह का जानवर था। द ऑथर फेस्ड ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद द गैसेज, लेखक ने इसके बारे में कई तरह के अनुमान वाले प्रश्नों का सामना करना पड़ा। द पीपल गेस्ड दैट इट कुड बी ए बेबी सील, लोगों ने अनुमान लगाया ये क्या है, सील का बच्चा। एक वायरलेस, ए हिप्पो एक हिप्पो, या ए बीवर एक भालू, या एक बीवर, ए बियर कब एक भालू का बच्चा, ए लेपर्ड या एक तेंदुआ, एटसेट्रा इत्यादि हो सकता है। बट नोबडी कुड गेस दैट इट वाज एन अटर, लेकिन कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि ये एक ऊदबिलाव था। तो ये हमारा लेसन था मिसविल द अटर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।